तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो मॉर्निंग को हम पब्लिश कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा अपडेट, बहुत ही बड़ा खबर निकल कर आ रहा है। IIP जो होता है मतलब हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडिया का जो ग्रोथ होता है उसको लेके, बिकॉज इंडिया का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो स्लो रह सकता है मार्च 2026 का, ऐसा अपडेट यूबीआई की तरफ से निकल कर आ रहा है। तो ये खबर है क्या, जरा इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एस्टिमेट है, मतलब यूबीआई का एक एस्टिमेट आता हुआ नज़र आ रहा है कि इंडिया का IIP मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं स्लो रह सकता है। और कितना स्लो आप देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 2% का मार्च 2026 में। तो क्या ये अच्छा संकेत है? क्या यह अच्छा संकेत तो नहीं है। अर्लियर फरवरी 2026 में यही नंबर कितना था, 5.2% का ग्रोथ का। और अभी संकेत ये निकल कर आ रहा है कि ये नंबर 5.2 से सीधा 2% के करीब निकल कर आ सकता है। तो डेफिनेटली ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत हमारा इस मार्केट के लिए, हमारे कंट्री का आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो ग्रोथ रेट है उसके लिए सही नज़र तो नहीं आ रहा। अब देखिए ये बहुत ही बड़ा स्लो डाउन जो नंबर्स में नज़र आ रहा है, इसके पीछे के जो कारण रह सकते हैं उसमें कमज़ोर मैन्युफैक्चरिंग और कमज़ोर एनर्जी सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है, ये कहीं ना कहीं दो बड़े कारण यहाँ पर इनके इस रिपोर्ट में बताए जा रहे हैं। अब देखिए इंडस्ट्रियल सिग्नल्स की अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें, तो कोर सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं -0.4% यहाँ पर नीचे की तरफ धंस सकता है। और ये जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगा ये 19 महीने का लो होगा, मतलब पिछले 19 महीने का ये वर्स्ट परफॉर्मेंस होगा। ये वाला बात यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलरली सिग्नल हमको शो कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए ये जो डेटा अब तक जो हमको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है वो पॉजिटिव नहीं बल्कि एक नेगेटिव संकेत की तरफ इशारा कर रहा है। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल और सेक्टर कंपैरिजन की बात करें, ग्लोबल एंड सेक्टर कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग PMI का जो नंबर है मार्च में 53.9 जो 4 साल के लो पे, अप्रैल का 55.9 जो हल्का सा रिकवरी का इंडिकेशन देता हुआ आपको नजर आएगा। अब सर्विस PMI की अगर हम बात करें वो भी लगभग 57.5% फेल, मतलब नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। और ये भी 14 महीने के लोअर लेवल पे आपको नजर आएगा। अब इसको अगर आप कंपेयर करोगे चाइना का इंडस्ट्रियल ग्रोथ से जो 5.7% का है, और ग्लोबल PMI अगर आप देखोगे जो 51.3 का है, तो कहीं ना कहीं स्लो ग्रोथ पूरी दुनिया भर में हमको देखने को मिल रही है। इस तरफ भी ये इशारा कर रहा है। तो इसके वजह से हो सकता है कि बहुत बड़ा एक सेंटिमेंट थोड़ा खराब जो बन सकता है वो बनने से बच जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं जो स्लो ग्रोथ का सेंटिमेंट है ये वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रहा है। बिकॉज ग्लोबल PMI भी 51.3 का हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो इस रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन किया है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इंडस्ट्री के ऊपर जो कॉस्ट का प्रेशर हो रहा है उसका। अब इनपुट कॉस्ट जो है लगातार ऊपर की तरफ जाते हुए आपको नजर आएगी, खास करके यहाँ पर एल्यूमिनियम, केमिकल्स और फ्यूल कैटेगरी की यहाँ पर बात हो रही है। और इसके पीछे के रीजंस आप में से सबको पता होने ही चाहिए, जो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी, बिकॉज मिडल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसके कारण सप्लाई चेन का इशू अभी भी बना हुआ है। और इसके वजह से एनर्जी का जो प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और इसका नतीजा क्या निकल कर आ रहा है, इसका नतीजा ये निकल कर आ रहा है कि प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है अब ज़्यादा ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके कारण कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर जनरेट होना शुरू हो चुका है। तो अभी के टाइम पे ये एक बहुत ही बड़ा इशू सारा का सारा दुनिया में सामने नज़र आ रहा है। लेकिन बिकॉज यहाँ पे हम इंडिया के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री या हमारी इंडस्ट्री की बात होगी। तो प्रेशर मार्जिन पर है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऊपर की तरफ है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने लायक है। तो देखिए अब तक जितना भी डेटा हमने देखा है उसमें कुछ भी कहीं से भी कुछ खास पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। बस ग्लोबल PMI भी थोड़ा सफ़र कर रहा है, इसका थोड़ा रिलीफ टाइप लग रहा है। लेकिन अभी इस समय का गवर्नमेंट का सपोर्ट का जो न्यूज़ है या जो अपडेट है वो आपको अच्छी नज़र आएगी, बिकॉज ये अभी के लिए इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी पॉजिटिव बात मानी जा सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2027 का जो कैपेक्स का टारगेट है वो 12.2 लाख करोड़ का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर जो फोकस बना रहेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होंगे उन पर बना रहेगा, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ये सपोर्ट करने का काम करेगा। जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण कंस्ट्रक्शन का जो डिमांड है उसको मदद मिलेगी, और कैपिटल गुड्स का जो डिमांड है इसको भी मदद मिलने का काम होगा।
तो गवर्नमेंट का सपोर्ट इतना कठिन टाइम पे यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में पहला इस रिपोर्ट में पॉजिटिव आप बोल सकते हो सेंटिमेंट्स हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ट्रेड का अपडेट की अगर हम बात करें तो ट्रेड का जो डिफिसिट है वो इंप्रूव होता हुआ आपको नजर आएगा। अभी के टाइम $20.67 बिलियन का ये डिफिसिट आपको देखने को मिलेगा और इसके पीछे का जो रीज़न है वो लोअर इंपोर्ट्स का यहाँ पर इस रिपोर्ट के थ्रू बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर खुश होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी भी जो रिस्क है, जो खतरा है वो बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी बने हुए हैं, जिसके कारण ग्लोबल ट्रेड का जो स्लो डाउन है यहाँ से भी अगर और बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। अब देखिए आने वाले समय में, आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीने में, मतलब वही आने वाले समय में जो चैलेंजेस है वो क्या क्या निकल कर आ सकते हैं। सबसे पहला बड़ा चैलेंज होगा राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट का जो प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा। उसके वजह से सप्लाई चेन का जो डिसरप्शंस होना शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है और आगे अगर बढ़ गया तो इसको कैसे रोक सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और इन सब के चलते दुनिया भर की जो डिमांड है, मतलब जो ग्लोबल डिमांड है, वो जो कमज़ोर बनती हुई अब नज़र आ रही है, जो आगे और बढ़ सकती है, इसको भी कैसे टैकल करें, ये भी अभी के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अगर कुछ स्पेसिफिक इशू की अगर हम बात करें, एनर्जी सेक्टर में डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा, खास करके कोल, ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी में। फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्शन है ये भी 25% के करीब नीचे की तरफ आता हुआ आपको नजर आएगा, बिकॉज गैस सप्लाई का इशू भी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो आप अंदाजा लगाने की कोशिश करो, ईरान, अमेरिका, इजराइल, इन तीनों के बीच में जो प्रॉब्लम हो रहा है, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो पर्टिकुलरली इशू चल रहा है, इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट देखो कैसा कैसा किस किस जगह पर, किस लेवल पर इंडिया और पूरे दुनिया भर में होता हुआ हमको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर मैं आउटलुक की बात करूँ, मतलब यहाँ पर हमको क्या ज़्यादा करके वॉच रखना चाहिए, तो जीडीपी ग्रोथ का जो एस्टिमेट है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए वो 6.9% का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव सपोर्ट इसमें गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है उसका है और इंफ्रा का जो पुश मिल रहा है उसका आपको नजर आएगा। लेकिन जहाँ पर कुछ पॉजिटिव है वहाँ पर थोड़ा सा खतरा भी है, रिस्क भी है। वो क्या है? कच्चे तेल का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, गैस का शॉर्टेज आपको देखने को मिलेगा और जो वीक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आपको देखने को मिल रही है वो भी कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ धीरे धीरे नजर आ रहा है। अब और भी बहुत सारा कुछ डेटा है, वो भी एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए इतना बड़ा ज़बरदस्त रिपोर्ट आने के बाद हमारे मार्केट के जो लिस्टेड स्टॉक होंगे उनके ऊपर भी सेक्टर वाइज इसका इम्पैक्ट आ सकता है। वो एक एक करके यहाँ पर हम सेक्टर वाइज देखेंगे, लेकिन किसी भी तरीके का बाय सेल या इन्वेस्टमेंट का रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। जो ये रिपोर्ट है, जो ये न्यूज़ है, उससे कनेक्टेड इम्पैक्ट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपिटल गुड्स की अगर हम बात करें, इसमें लार्सन एंड टुब्रो, जीवंस लिमिटेड, एबीबी इंडिया, ये 3 स्टॉक कहीं ना कहीं बाजार में फोकस में बने रह सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी एंड ऑयल कैटेगरी की बात करें, इसमें आरआईएल मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, आईओसी, इन स्टॉक के ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। केमिकल एंड मटेरियल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, टाटा केमिकल, यूपीएल लिमिटेड के ऊपर फोकस रह सकता है। यहाँ पर 2-2, 3-3 स्टॉक के नाम आपको बता रहा हूँ, लेकिन हो सके तो आप इस इंडस्ट्री के ऊपर, मतलब इस सेक्टर के ऊपर ही अपना एक स्टडी पर्पस के हिसाब से नजर रखने की कोशिश करें। फर्टिलाइजर सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर, कोरामंडलम इंटरनेशनल के ऊपर फोकस बना रहेगा मार्केट का। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेनिफिशियरीज की बात करें, इसमें एनबीसीसी इंडिया और आईआरबी इंफ्रा डेवलपर्स का नाम हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा का पूरा रिपोर्ट जो अभी मार्केट में आ रहा है उसके सिंपल समरी अगर आपको समझनी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं मार्च में शार्प तरीके से स्लो होता हुआ हमको नज़र आ रहा है या आ सकता है। उसके अलावा बात करें, कॉस्ट का जो है ओवरऑल वो राइज हो रहा है, मतलब कॉस्ट अभी बढ़ रही है, जिसके वजह से कंपनीज के ऊपर प्रेशर आता हुआ नजर आएगा। ग्लोबल स्लो डाउन है वो इंडिया को भी अफेक्ट करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है और गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है अभी के टाइम पे वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का फैक्टर अभी के टाइम पे बना हुआ हमको नजर आ रहा है। तो देखने वाली बात होगी आगे इस एक्टिविटी में और भी क्या क्या हमको देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो यही पर्टिकुलर डेटा जो इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको बताना था वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, और जो डेटा मैंने कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। ये पब्लिकली अवेलेबल जो डेटा और जो एस्टिमेट है उसको ही बेस बनाकर मैंने आपके सामने यहाँ पर डेटा प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, इस बात का यहाँ पर आप ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।